दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल साइंस बाय अंकित अग्रहरी में। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार लवण एसिड बेस साल्ट के डिफरेंस की। वो है थी जो हमने बताया था पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन देना, हाइड्रोनियम आयन देना और भी तमाम बताए थे हमने पिछले वीडियो में। वो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार लवण किसे कहते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अम्ल क्षार लवण के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। भौतिक गुण क्या है, अम्ल के भौतिक गुण की बात करें पहले। अम्ल के अंतर्गत क्या हो जाता है, याद रखना, अम्ल क्या हो जाते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब इनका टेस्ट क्या होता है, सोर होता है। अगला दूसरा क्या हो जाता है, अम्ल क्या हो जाता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनको जब हम प्रयोगशाला में ले जाते हैं नीले लिटमस पेपर इसमें तो ये लाल कर देते हैं। मतलब ये क्या कर देता है, इसका काम क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। तीसरा क्या हो जाता है, जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, जल में घोलने पर हम जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं और भी हाइड्रोनियम आयन भी देते हैं। ये हो गया अम्ल के अंतर्गत कितने गुण पाए जाते हैं। एक और भी आगे पढ़ोगे आप लोग इसी चैप्टर में, आगे मिलेगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल में H मतलब पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें जिसका पीएच मान 7 से कम होते हैं वो होते हैं अम्ल। क्या हो जाते हैं पीएच स्केल में, पीएच स्केल में क्या हो जाता है, 7 से लेस होना चाहिए, 7 से लेस होना चाहिए, वो क्या हो जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इस प्रकार अम्ल के अंतर्गत ये गुण होते हैं। अब क्षार के गुण बात करने जा रहे हैं। क्षार में क्या हो जाता है, याद रखना है। अच्छा, अम्ल के और एग्जाम्पल भी हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। इसी तरह ये सारे क्या होते हैं, अम्ल के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब क्या आ जाता है क्षार। क्षार क्या हो जाते हैं, नंबर एक, इनका स्वाद क्या हो जाता है, क्षार का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। क्या हो जाता है, थोड़ा कड़वा टाइप में होता है। क्षार क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कड़वा टाइप में होता है। कसैला कुछ लोग बोल देते हैं, मतलब बिटर होते हैं। क्या होते हैं, इनका टेस्ट क्या हो जाता है, बिटर होता है। अब हम बात करें दूसरे नंबर की, बिटर, इनका टेस्ट क्या हो जाता है, बिटर होता है। अगला क्या बात करें हम क्षार के अंतर्गत, और दूसरा नंबर आता था क्षार क्या हो जाता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल क्या कर देता है, उल्टा जस्ट, वो क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट करता था। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तीसरा नंबर, ये क्या हो जाता है, जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये हो गया चौथा, OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे हो गया एग्जांपल, जैसे आ गया NaOH, CaOH वोल्टाइज, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये OH नेगेटिव आयन सब मिलता है। ये क्या बोलते हैं, क्षार। अगला आता है आपका, ये क्या कर देते हैं, पीएच स्केल में देखते हैं। पीएच स्केल में देखते हैं तो जिसकी वैल्यू 7 से ऊपर होती है वो सारे क्या हो जाते हैं, क्षार। 7 से वैल्यू कितनी होती है, ऊपर होती है पीएच स्केल में, इनकी वैल्यू H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, अम्ल तथा क्षार के गुण। तो आप जान गए, जैसे नमक हो गया, नमक का स्वाद जान ही गए। अम्ल तथा क्षार की क्रिया के बाद जितने भी होते हैं नमक के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, इसी में हम आप लोगों को एक अगली वीडियो में बात करेंगे हम अम्ल तथा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं
अच्छा वैसे में चाहे बता दे रहे हैं, ठीक है। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सांद्र अम्ल, दूसरा होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल तथा तनु अम्ल। जब क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, इसमें क्या हो जाता है कंसंट्रेट एसिड तथा ये क्या हो जाता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेट एसिड तथा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसंट्रेट एसिड क्या हो जाता है, जब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो तो वो हो जाता है कंसंट्रेट एसिड, कंसंट्रेट सांद्र अम्ल कहलाते हैं। और जब अम्ल की मात्रा क्या हो जानी चाहिए, एसिड की मात्रा कम हो और वाटर की मात्रा ज्यादा हो, समझ रहे होंगे। अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, ऊपर एरो का मतलब ज्यादा, और जल क्या है नीचे मतलब कम है, तो क्या हो जाता है सांद्र कहलाता है वो अम्ल। कौन सा कहलाता है वो अम्ल? सांद्र अम्ल कहलाता है। और तनु अम्ल क्या हो जाता है, जब अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा होती है तब हमारा कहलाता है क्या आपका डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड मतलब तनु अम्ल कहलाते हैं। इस तरह इनकी तीनों की चर्चा होने के बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके भौतिक गुण हो जाने के बाद रासायनिक गुणों की बात करेंगे। तथा इसी तरह और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें। धन्यवाद।